एक तरफ दिल्ली के कंजावाला कांड यानी अंजलि की मौत के मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह है। दूसरी तरफ आगरा की पुलिस एक तरफ दिल्ली के कंजावाला कांड यानी अंजलि की मौत के मामले में इकलौती चश्मदीद गवाह है। दूसरी तरफ आगरा पुलिस की नजर में एक ड्रग्स पेडलर है। वह एक तरफ दावा करती है कि हादसे से पहले अंजलि नशे की हालत में थी, वहीं दूसरी तरफ वह खुद नशे यानी गांजे के साथ आगरा में गिरफ्तार हो चुकी है। अंजलि केस की गवाह निधि पिछले 2 सालों से जमानत पर बाहर है। इससे पहले वो करीब 15 दिनों के लिए आगरा की जेल में बंद थी। अब अदालत में पेश न होने की वजह से निधि पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि जीआरपी पुलिस फिलहाल उसे हिरासत में लेने की तैयारी है। हम उसी निधि की बात कर रहे हैं जो अंजलि की मौत की इकलौती चश्मदीद और उसकी दोस्त होने का दम भरती है। करीब 2 साल पहले यदि यही निधि आगरा पुलिस की हिरासत में नजर आई थी। अब सवाल यह है कि अंजलि की मौत की इकलौती चश्मदीद आखिर आगरा पुलिस की गिरफ्त में क्यों और कैसे आ गई। तो निधि का यह दूसरा चेहरा और पुराना सच जानने के लिए आपको पिछले 2 साल पीछे जाना होगा। 6 दिसंबर यानी 6 दिसंबर 2020 आगरा उत्तर प्रदेश। पुलिस की हिरासत में मौजूदा निधि की तस्वीरें पुलिस और मीडिया रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन निधि की तस्वीरों का सच जानने के लिए आपको आगरा के जीआरपी आगरा कैंट थाने में 6 दिसंबर 2020 को दर्ज की गई एफआईआर पर निगाह डालनी चाहिए। यह एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज की गई थी। वक्त दोपहर 1:17 की थी, जहां आगरा कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एफआईआर में निधि के नाम पर अभियुक्त यानी मुलजिम नंबर 1 के खाने में दर्ज है। पता लिखा गया था सुल्तानपुरी सी सेक्टर 11 झुग्गी नंबर 1 पोस्ट थाना सुल्तानपुरी उत्तरी दिल्ली। एफआईआर में दर्ज है यह घटनाक्रम। अब यह सवाल है कि आखिरी अंजलि केस की इकलौती गवाह निधि के खिलाफ दर्ज इस मामले में एफआईआर की कहानी क्या है। आखिर उसे आगरा कैंट की गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने क्यों कैसे गिरफ्तार किया। तो आइए ये कहानी जानने के लिए एक एफआईआर पर लिखे एक मजमून को समझने की कोशिश करते हैं। जीआरपी की ओर से दर्ज एक एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सीढ़ियों के बराबर में बनी स्टील की बेंच पर बैठे 2 व्यक्ति एक लड़की हम पुलिस वालों को देखकर शक पका गए। अपने 2 हाथों में बैग लेकर तेज कदमों से स्टेशन पर दिल्ली साइड जाने लगे। जिसको रोका टोका तो नहीं रुके। अतः शक होने पर पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घेर कर ओवरब्रिज की सीढ़ियों के बराबर में स्टील की बेंच के करीब 30 कदम दूर पर महिला पुलिसकर्मी की मदद से पकड़ लिया, जिन्हें हम पुलिस को देखकर भागने के कारण पूछने पर तीनों में से एक स्वर में कहा कि साहब हमारे पास बैग में गांजा है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने तब निधि के साथ बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले समीर और दिल्ली के रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़कों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। यानी ये लड़के भी निधि के साथ ड्रग्स सप्लाई के इस रैकेट में हिस्सा थे। एफआईआर के इस मजमून में साफ है कि आगरा पुलिस ने इसी निधि को अब तक 2 साल पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर नशे की खेप यानी गांजा के साथ तब गिरफ्तार किया था। तब वो अपने 2 साथियों के साथ आगरा कैंट होते हुए ड्रग्स लेकर दिल्ली जाने की फिराक में थी। इस एफआईआर के मुताबिक निधि और उसके साथियों को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उसकी जामा तलाशी ली तो निधि के पास से मोबाइल फोन और 200 रुपए अलावा 10 किलो गांजा बरामद भी किया था। इतना ही नहीं, पूछताछ में निधि ने खुद बताया था कि गांजा वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर आई थी और इसे सड़क के रास्ते दिल्ली ले जाने की फिराक में थी। बता दें कि 15 दिनों तक जेल में निधि को बंद किया गया था। जेल जाने के बाद निधि के जमानत के लिए अर्जी लगाई। वही गिरफ्तारी से 1 हफ्ते बाद जमानत भी मिल गई थी, मगर जमानत कराने के लिए निधि के घर से कोई नहीं आया। इस वजह से उसे जमानत मिलने के बाद भी 1 हफ्ता और जेल में रहना पड़ा। यानी निधि कुल 15 दिनों तक आगरा की जेल में बंद रही थी। अदालत में नहीं होती पेशी। इस बार जमानत मिलने के बाद निधि आगरा से कुछ ऐसे गायब हुई जिसके बाद दोबारा कभी किसी तारीख पर अदालत में हाजिर नहीं लगाई।
यहां तक कि खुद निधि के वकील आसिफ आजाद की माने तो वो अपने मुवक्किल के हक में अदालत में हाजिरी माफी की अर्जी लगाते लगाते थक चुके थे। ना वो बात करती थी और ना ही उनका फोन पिकअप करती थी। वही वकील आसिफ आजाद ने तो यहां तक कहा कि निधि 2 साल पहले आगरा में गिरफ्तार तो हुई थी, लेकिन उसकी जमानत करवाने तक उसके घर से कोई नहीं पहुंचा था। यहां तक कि उन्होंने आगरा से ही जमानती का इंतजाम किया था। तब कई बार आरजू मन्नत करने के बाद निधि की मां दिल्ली से अपने बेटे को लेने आगरा पहुंची थी और उसकी कस्टडी लेकर गई थी। दोबारा भी निधि के साथ यह वाकया हुआ। वही वकील आसिफ ने निधि को लेकर और भी कई बातें कही हैं जिन्हें सुनकर कोई भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। उन्होंने शिकायत पर निधि की ओर से सुबह 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होना था। वो दोपहर 12 बजे तक गाड़ी में नशे की हालत में बैठी थी और कहती थी कि वो सोई नहीं है। वकील ने साफ किया कि अगर निधि के आगे की अपना यही रवैया रहा तो तारीख पर नदारद रही तो मुमकिन है कि अदालत की ओर से निधि के खिलाफ उसके आगे नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे और तब निधि को इसी केस में दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी। वैसे इस मामले में पुलिस की केस डायरी में दीपक नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आया है, जिसे लेकर फिलहाल रहस्य बरकरार है। असल में पुलिस की पूछताछ में गांजे की खेप में निधि ने दिल्ली के रहने वाले दीपक की तरफ से मंगवाए जाने वाली बात कही थी, लेकिन आगरा पुलिस अब तक अपनी जांच में उस दीपक तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल सवाल यह है कि दिल्ली का वो दीपक कौन है जो नशे की तस्करी के इस खेल में निधि के साथ शामिल था और जिसका जिक्र निधि ने जीआरपी आगरा कैंट में पूछताछ के दौरान किया था। दरअसल अंजी केस में भी दीपक नाम के एक शख्स का नाम सामने आया था। अब निधि के अतीत की कहानी के सामने आने के साथ साथ गतिविधियों को लेकर नए सवाल उठाए जाने लगे हैं। सवाल निधि की कमाई के जरिए को लेकर भी है। 2 साल पहले निधि के सुल्तानपुरी इलाके में झुग्गियों में रहती थी। उसका जिक्र आगरा पुलिस की ओर से उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में साफ देखा जा सकता था, लेकिन अब पता चला है कि निधि ने पिछले साल नवंबर में सुल्तानपुरी इलाके में 18 लाख रुपए का एक घर खरीदा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में एक सीसीटीवी फुटेज भी पेश की है, जिसमें आरोपी एक जगह उतरकर गाड़ी के नीचे अंजलि को फंसी हालत में देखता है, मगर अंजलि की मदद करने की बजाय उसे कार से निकालने की बजाय चारों आरोपी वापस कार में बैठते हैं और कार को भगाने लगते हैं। दरअसल सोमवार को सभी आरोपियों पुलिस हिरासत खत्म की गई थी, इसीलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद अदालत के सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया, जबकि एक आरोपी अंकुश पहले से ही जमानत पर बाहर है। इस मामले में सोमवार को जांच में ढिलाई को लेकर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और पूछा कि अब तक आरोपियों के सारे सीसीटीवी फुटेज क्यों हासिल नहीं किए। पुलिस ने अब तक की जांच का ब्यौरा देने के साथ साथ यह भी बताया कि वो आरोपियों की हेयरिंग टेस्ट करवाएगी ताकि पता चल सके कि उनके सुनने की क्षमता कितनी और कैसी है। फिलहाल यह मामला ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस के हाथ अभी तक जो सबूत लगे उसमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस करने के मूड में है।